सभा में जो नेपाल है, जितनी हमारी पिच सड़क चकमार्ग है, जिस चकमार्ग में जो चकबंदी में निकला है, चक सड़क जो निकला है सड़क में, वो मामला है, वहाँ पे पैमाइश नहीं कर रहे हैं कहने के बाद, और कहने पे उसके बोल रहे हैं कि पैसा चाहिए मुझे। विक्रांत सिंह चौहान, हम उनसे 2-3 बार बोले नहीं हो पाएगा जब तक आप लोग दोगे नहीं। अब सबका चकबंदी हुआ है, पत्थर गड्डी नहीं करवा रहे हैं। अब सड़क जो है, ट्रांसफार्मर भी सड़क में है, हम सोच रहे हैं उसको पैमाइश हो जाए, तो पैमाइश हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर का जो हट के रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। और रह गई बात उसमें नाली और जीएस ज़मीन पे सब लोग कब्जा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, नाला भी है उसमें, और जो नाला जीएस है वो सब कब्जा करके कागज तुम अपनी चक बना लिए हैं। अब उसका काम भी नहीं हो रहा है। जीएस ज़मीन पे उनको आवाज़ उठाना चाहिए ना विक्रांत जी को, वो नहीं उठा रहे हैं। चकमार से जो सटा सड़क है उसके बारे में पैमाइश नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी लिए आज हम सवाल करने के लिए डीएम साहब के पास आए। किस गांव का मामला है? सलखापुर, ग्राम सलखापुर, पोस्ट परियावा, जिला क्या नाम है? राजीव चौबे, भोले पंडित। हाँ दादाजी आइए। सलखापुर ग्राम गौड़ बस्ती से वहाँ पे ज़मीनें जो है कि नेकपाल कानी को काट करके लोगों को दे दिए हैं। अब जो नक्शा देखा जा रहा है तो उससे पता चलता है कि जो चक दिए हैं उस पर किसी और का ज़मीन है, और हम लोगों का चक जो है कि 4 चक 5 चक छोड़ करके वहाँ पड़ रहा है। उसमें किसी का घर आ रहा है तो किसी का बाथरूम आ रहा है, किसी का बगीचा आ रहा है। इस ढंग से चकबंदी किया गया, क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्लियर नहीं किया गया। और सलखापुर गौड़ बस्ती में जो भी चक्रोड दिया गया है वो किसी चक्रोड से कनेक्ट नहीं है, सब अधूरा छोड़ करके जहाँ आबादी है वहाँ कोई चक्रोड ही नहीं है। क्या नाम है? वीरेंद्र प्रताप गौड़। रास्ता निकाल दिया। जहाँ पहले जो है कि जब ये चक काट रहे थे उस समय जगह जगह चक्रोड दिया गया, और चकबंदी के बाद जब फार्म जमा हो गया तो पता चला कि यहाँ से सारे चक मार्ग गायब हो गए। और दूसरे लेखपाल क्या कह रहे हैं? लेखपाल कह रहे हैं पैसा तो नपवाओ, हमें थोड़ा सा ना दिया हम लोग साइन कैसे करेंगे? तो बोला तुम लोग नहीं साइन करोगे तो मैं किसी और से साइन करा करके जमा कर दूंगा। चकबंदी वाला लेखपाल तो खत्म हो गया, चकबंदी वाला का जिम्मेदारी है ना, ठीक है, जो गांव में होंगे हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। उनको हम अपने चक की पक्की पैमाइश के लिए कि वो लगाए, एप्लीकेशन लगाए, जिसका मैंने रसीद भी बनाया बैंक से, सब कुछ दिया, पूरा फाइल ओके करके कानीगो साहब के यहाँ दिया। और वो कह रहे हैं कि इस फाइल को कंप्लीट करने के लिए कानी को क्या बोले आप जब फाइल उनको दी? उनको पूरा मैंने वकील साहब से करवा के पूरी फाइल कानीगो साहब के यहाँ पहुँचाया। कानीगो साहब के मिलने भी गए, साहब मेरी फाइल आपके यहाँ आई है, ये पैमाइश कब करेंगे आप? उन्होंने बोला चलो देखेंगे। मैं उनको यहाँ 3 दिन आया, पूरा सुबह से लेकर शाम तक बैठा, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। उनका कहना सीधा ये था कि आपका चेक तभी पैमाइश होगा जब आप हमें कुछ खर्चा पानी देंगे। तो मिला जुला की इतनी बड़ी घुसखोरी चल रही है हमारे यहाँ, उसके लिए हम लोग डीएम साहब से पूछने आए हैं क्या हमें हमारी चेक पैमाइश कराने के लिए सब अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा? डीएम साहब से अभी मुलाकात नहीं हुआ है। एसडीएम साहब आए हैं, वो समझे हैं, हम लोग को बोले हैं कि ये आप साइन करिए, एप्लीकेशन दीजिए, हम उस पर कार्रवाई 3 दिन के अंदर करवा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंदा निषाद है। 2018 में हुई थी चकबंदी और 2024 चल रहा है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और कहने के लिए हम लोग जहाँ आते हैं तो बोलते हैं पहले पैसा दो तब चलेंगे। पैसा कौन मांगता है? नेपाल साहब और ये अपना कानीगो साहब। क्या नाम है लेखपाल का? नेपाल के विक्रांत सिंह चौहान 3 साल से ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनका ट्रांसफर भी हो गया है। ये ट्रांसफर पैसा देकर रुकवा लिए। हम यही आग्रह डीएम साहब से भी करेंगे, इनका ट्रांसफर यहाँ से ये चले जाएं, यहाँ कोई नेपाल दूसरा है और इनसे तेज तरह का है जो घुसखोर ना हो।